उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब में असेंबली इंतखाबात की तारीखें इंतहाई करीब। इससे पहले त्रिपुरा में बरसर इख्तिदार बीजेपी को लगा जबरदस्त झटका। बीजेपी के 2 अरकान असेंबली सुदीप राय और आशीष कुमार साहा ने रुकनियत और पार्टी से दे दिया इस्तीफा। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों लीडरान हो सकते हैं कांग्रेस में शामिल। सपा लीडर अखिलेश यादव की हिमायत करने के लिए वजीर आला ममता बनर्जी 2 रोजा दौरे पर पहुंची लखनऊ। अखिलेश के साथ वर्चुअल रैली से खिताब करते हुए लोगों से सपा और उनके रहनुमाओं की हिमायत करने की अपील। वजीर आला ममता बनर्जी ने 2017 के असेंबली इंतखाब में समाजवादी पार्टी के लिए किया था तशहीर का काम। सभी मकामी पार्टियों से बीजेपी को शिकस्त देने के लिए हाथ मिलाने की है अपील। उत्तर प्रदेश में 7 मरहलों में होने वाले इंतखाबात के लिए 10 फरवरी को होगी पहले मरहले की वोटिंग। लेकिन हैरान कुन बात ये कि अभी तक हुक्मरान जमात और अपोजिशन ने अपने मंशूर तक नहीं किए जारी। मंशूर के जरिए रियासत के अवाम को ये तक नहीं बताया कि वो किन मसाइल पर अगले 5 साल तक रहेंगे हुकूमत में। सियासी माहिरीन इस ताखीर को सियासी जमातों की गफलत देते हैं करार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मणिकोंडा जागीर लैंड की दरगाह हुसैन शाह की जमीन पर तेलंगाना हुकूमत की जीत। 1654 एकड़ जमीन रुपयों में 50,000 करोड़ की वक्फ जमीन हुई हुकूमत के हवाले। इस फैसले से लैंको हिल एमआर प्रॉपर्टीज और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जैसे कंपनियों को हुआ फायदा। माहिरीन के मुताबिक एक ही फैसले से माइनॉरिटीज ने 31 साल की बजट अमाउंट को है खो दिया। कर्नाटक हाई कोर्ट आज हिजाब से मुताल्लिक रिट दरख्वास्त की समाअत के लिए तैयार। केस लड़ रहे वकील के मुताबिक ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से होगी समाअत। क्लास के अंदर हिजाब की मांग कर रही उडुपी पीयू कॉलेज की 6 लड़कियों की हुकूमत कर रही है जांच। रियासत भर में सर पर स्कार्फ के साथ लड़कियों के खिलाफ और उनकी हिमायत में ही मुजाहरे देखने में आ रहे। आंध्र प्रदेश में अनंतपुरम जिला में ट्रक और कार के तसादुम में 6 खवातीन और 1 बच्चे समेत 9 अफराद की हुई मौत। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके हादसे की तहकीकात भी कर दी शुरू। पुलिस के मुताबिक ट्रक बहुत तेज रफ्तार से आ रहा था कि अचानक कंट्रोल खोकर मुखालिफ सिमत से आने वाली कार से जा टकराया। वजीर आजम मोदी ने हादसे में लोगों की मौत पर दुख का इजहार करते हुए किया मुआवजे का ऐलान। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने 28 मजीद उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। इस फहरिस्त में भी 40% खवातीन को टिकट दिए जाने का रखा गया ख्याल। कांग्रेस की जारी करदा ताज़ा फहरिस्त में 10 खवातीन के नाम हैं शामिल। जारी नई फहरिस्त में 5वें, 6ठे और 7वें मरहले के लिए उम्मीदवारों के नामों का हुआ है ऐलान। वजीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी से सिक्योरिटी लेने की अपील। साथ ही राज्यसभा में कहा कि उन पर होने वाले जानलेवा हमले की चल रही है जांच। बयान के बाद मिस्टर शाह ने कहा कि उन्हें जबानी तौर पर मालूम हुआ कि मिस्टर ओवैसी ने सिक्योरिटी लेने से किया इनकार। वजीर दाखिला ने कहा कि मिस्टर ओवैसी को सिक्योरिटी लेनी चाहिए और सबके खदशात को करना चाहिए दूर। ऑस्ट्रेलिया में इसी साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए टिकटों की फरोख्त हो गई शुरू। भारत और पाकिस्तान की टीमें जब मुकाबले में हों तो फैंस का जोश और वलवला होता है काबिले दीद। टिकटों की फरोख्त में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। T20 वर्ल्ड कप 2022 भारत पाकिस्तान मैच 23 अक्टूबर को होना है, लेकिन इसके टिकट मिनटों में हो गए फरोख्त। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को बनाया निशाना। उन्होंने कहा कि ये सियासी जमात मुल्क के हर इदारे को तबाह करने की कर रही है कोशिश। इसी तरह की कोशिशें कश्मीर में भी हदबंदी कमीशन के जरिए हैं की जा रही और कहा कि बीजेपी मुल्क को गोडसे के हिंदुस्तान में तब्दील करने की कर रही है कोशिश।